आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हमारे समाज के हर कोने में समाया हुआ है, गरीबी। यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम हर रोज सुनते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इसे गहराई से समझने की कोशिश की है? गरीबी सिर्फ एक भौतिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन, मानसिकता, हमारी दृष्टि और हमारे जीवन के उद्देश्य से भी जुड़ी हुई है। भारत जैसे विशाल देश में जहां एक और लोग अपार संपत्ति और ऐश्वर्य में डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग अपनी बुनियादी अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या हम इस असमानता को केवल भौतिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं या इसके पीछे कुछ और भी है? गरीबी एक ऐसी परिभाषा है जो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। हमें यह समझना होगा कि गरीबी सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता, सामाजिक असमानता और एक जीवित अनुभव का हिस्सा है। यह केवल भौतिक अभाव नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष का परिणाम भी हो सकती है। हमारे समाज में गरीबी का मतलब अक्सर केवल पैसे की कमी से लिया जाता है, लेकिन क्या यही असल गरीबी है? क्या कोई व्यक्ति केवल इस वजह से गरीब है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है या उसके पास भौतिक चीजें नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा गहरा है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां बाहरी चीजें हमारी पहचान और सफलता का मापदंड बन चुकी है। संपत्ति, कार और बड़ा घर, इन चीजों को हम समृद्धि की निशानी मानते हैं, लेकिन क्या ये चीजें वास्तविक समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है? असल में गरीबी की परिभाषा हमारे भीतर की मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। क्या हम अपने भीतर शांति, संतुलन और खुशी का अनुभव करते हैं, या हम बाहरी चीजों से अपनी पहचान और सुख को जोड़कर जी रहे हैं? अगर एक व्यक्ति के पास ढेर सारी संपत्ति है लेकिन वह अंदर से अशांत है, उसकी आत्मा दुखी है, तो क्या वह सचमुच समृद्ध है? असल में गरीबी तब होती है जब हम अपनी आत्मिक स्थिति को नकारते हैं और केवल बाहरी संपत्ति को महत्व देते हैं। इस मानसिकता के कारण समाज में असमानता बढ़ती है और हम बाहरी चीजों को देखकर अपनी असली समृद्धि और संतोष को भूल जाते हैं। अब हम गरीबी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गरीबी का असल रूप भीतर की शांति की कमी है। जब हम बाहर की चीजों से संतुष्टि की उम्मीद करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और संतोष को भूल जाते हैं। असल समृद्धि और सुख उस मानसिक स्थिति में निहित है जहां हमें बाहर की चीजों से जुड़ी इच्छाओं का नियंत्रण होता है। समाज में यह धारणा बन चुकी है कि जितना ज़्यादा धन होगा उतनी ही व्यक्ति खुश रहेगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या जो लोग अत्यधिक संपत्ति से संपन्न होते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि बाहर की चीज़ों से सुख की प्राप्ति अस्थायी होती है। यह कुछ समय के लिए हमें सुख देती है, लेकिन असल में हमारी आत्मिक शांति और संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गरीबी का अर्थ है भीतर की संतुलन और शांति की कमी। जब हम अपने भीतर संतुलन और शांति नहीं ला पाते, तब तक हम बाहर की दुनिया में किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकते। हम जो कुछ भी पाते हैं उसमें कभी ना कभी हमें कमी महसूस होती है। इस कमी का स्रोत हमेशा हमारे भीतर होता है, जहां हम अपनी इच्छाओं और मानसिकता के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं। हमारे समाज में गरीबी के कारण केवल आर्थिक नीतियां या सरकारी योजनाएं नहीं हैं। असल में यह एक मानसिकता का परिणाम है जो यह मानती है कि केवल बाहरी भौतिक संपत्ति ही सफलता का मापदंड है। यह मानसिकता हमें भीतर की शक्ति और संतोष और शांति से दूर कर देती है। हमारे समाज में यह धारणा बन चुकी है कि जितना अधिक धन होगा उतना ही व्यक्ति सफल होगा। जो लोग अधिक संपत्ति कमा लेते हैं उन्हें समाज में अधिक मान सम्मान मिलता है, और जो गरीब होते हैं उन्हें तुच्छ समझा जाता है। यही मानसिकता हमारे समाज में असमानता और असंतोष की जड़ें मजबूत कर रहा है। समाज की यह मानसिकता कभी कभी उन लोगों को और भी कमजोर बना देती है जो पहले से ही गरीब है। यह मानसिकता उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि
वे कभी भी बेहतर जीवन नहीं जी सकते। इसके परिणाम स्वरूप समाज में एक भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है, जो न केवल व्यक्ति की आत्ममूल्यता को प्रभावित करती है, बल्कि समग्र समाज में भी एक गहरी खाई बना देती है। हमारी मानसिकता गरीबी का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। जब हम बाहरी चीज़ों को खुद को जोड़कर जीते हैं तो हम अंदर से गरीब होते हैं। यह मानसिकता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें बाहरी संपत्ति से ही संतुष्टि मिल सकती है। असल में गरीबी का वास्तविक रूप हमारी मानसिकता में है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और संतुलन को पहचानते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। यह मानसिकता हमें अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। गरीबी का समाधान केवल बाहरी उपयोग में नहीं है, असल समाधान हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण में है। जब हम अपनी मानसिकता बदलते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी बदलता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि गरीबी केवल एक बाहरी समस्या नहीं है, यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण का परिणाम है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और संतुलन को पहचानते हैं तो हमें कोई भी बाहरी स्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। गरीबी केवल एक बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता और आध्यात्मिक स्थिति का परिणाम है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानते हैं, तभी हम सच्चे और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं।